देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सवाल। उसने बोला है कि आपके पास देखिए उसने कहा है कि sec a प्लस tan a इंटू मतलब यहाँ किसका सिंबल है गुणा का, sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस साइन a बराबर है किसके बराबर होगा ये बताइए। या तो sec a को होगा या साइन a के या cosec a के और या फिर cos a के। चलिए हल करते हैं, हल करके देखते हैं कि किसके बराबर होगा हल। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग sec a प्लस tan a और फिर है 1 माइनस साइन a। चलिए अगली लाइन देखते हैं। देखिए हमें जानते हैं कि sec a क्या होता है 1/cos a होता है प्लस tan क्या होता है साइन a बट्टे cos a होता है। हम इसको पहले बता चुके हैं तो ये 1 माइनस साइन a होता है। चलिए हम लोग एलसीएम देखिए, एलसीएम हमारे पास एक जैसा है तो इसमें से एक लिखेंगे। अगर हमारे पास हर समान है तो एक लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए ऊपर इतना बचा गुणा चल रहा है क्या 1 माइनस साइन ए। तो देखिए हमारे पास एक कोष्टक प्लस का है और सेम है और एक कोष्टक माइनस का है। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो देखिए हमारे पास ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए सेम देखिए एक पहला वाला देखो ये है और ये वाला सेम इससे है। तो देखो एक है ए प्लस बी ए प्लस और दूसरा है क्या है ये ए प्लस साइन ए गुणा ए माइनस साइन ए। तो क्या है इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे देखो इसके नीचे एक है, इसके एक के गुणा एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए बराबर। आप जानते हो एक का स्क्वायर तो कुछ भी हो एक ही रहता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर की, किसके कॉस स्क्वायर बट्टे कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, ऊपर कितने कॉस ए है 2 हैं तो नीचे एक फिर क्या बचेगा ऊपर एक बचेगा। आपके पास कितना बच जाएगा देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कॉस ए गुणा कॉस ए बट्टे कॉस ए। तो देखो खत्म हो गया, कितना बचा ऊपर एक बचा। तो आपका आंसर क्या होगा कॉस ए। क्या हमारे है इसमें आंसर में कॉस ए, तो ये हमारे पास क्या है कॉस ए हमको दे रखा है, हमको हमारा आंसर होगा कॉस ए। देखिए हमारे पास इसका देखिए फोर्थ का क्या आंसर है, फोर्थ नंबर है ये। तो देखो हमारे पास दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, किसके तो किसके बराबर होगा बराबर है, ये बराबर किस बराबर है। तो दे बताना है ये किसके बराबर है। तो देखिए या तो sec स्क्वायर होगा या माइनस के 1 के होगा या कॉट स्क्वायर के बराबर होगा या फिर tan स्क्वायर के बराबर होगा। हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे हमने कुछ फॉर्मूले रिकॉल आपको समझाए थे क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर, चलिए दोबारा लिख देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए सदैव किसके बराबर होता है sec स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक तो आपको पता है कि सेक किसके बराबर होता है, तो वो 1/cos कॉस के बराबर नहीं होता है क्या। और ऐसे ही कोसेक बताइए किसके बराबर होता है, तो कोसेक होता है 1/sin के बराबर। तो हमको इस सवाल में इन चारों चीज़ों का यूज होगा। तो देखिए हल करते हैं। पहले लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए मैंने भी बताया क्या है कि हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर है sec स्क्वायर। चलिए तो किसके बराबर है sec स्क्वायर बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर है कोसेक के, तो कोसेक स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1/cos होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सेम कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, ये साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर sin/cos किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि sin/cos हमने काफ़ी बार लिखवाया कि sin a बट्टे अगर आपके पास cos a है तो सदैव वो tan के बराबर होगा।
तो साइन बटे कॉस किसके बराबर हो जाएगा, टेन। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। यही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा, देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, फर्स्ट। उसने बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा की। तो देखिए हमारे पास दो साइडें होती हैं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड होती है तो वो हमारे पास राइट साइड होती है। हमको किसी एक साइड को लेकर दूसरी साइड प्रूव करनी होती है। ऐसा नहीं कि एक साइड को लेकर दूसरी साइड प्रूव करनी हो। क्या होता है कभी कभार हम दोनों साइडों को एक बराबर लेके चलते हैं। अगर दोनों साइड बराबर आती हैं तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं, या फिर कभी लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो कभी राइट साइड लेके सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए हम अपने पास हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास राइट साइड और एक लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। तो देखिए हम इस साइड को लेके चलेंगे अपने पास, राइट साइड को क्या लेके चलेंगे हम लोग, हम राइट साइड को लेके लेफ्ट साइड को हल करेंगे, या फिर बाद में तुम्हें बता देंगे कि लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड को हम लोग कैसे हल करें। अब चलिए हम इसका RHS यूज करेंगे, क्या RHS। तो RHS राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए हमारे पास ये दे रखा है, हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले परमीकरण कर लेते हैं हम लोग। परमीकरण करेंगे इसका, देखिए परमीकरण करते हैं नीचे वाले का। देखो 90% केस में परमीकरण हर का होता है और 10% केस ही ऐसा आता है जिसका अंश का परमीकरण करना होता है बस हमको। तो देखिए करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। तो ब्रैकेट में बंद रखेंगे इनको, ठीक है। तो लिखा देखो एक ये दोनों समान हैं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बट्टे, तो देखिए ये दो वर्गों का अंतर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये हो गया। चलिए हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए, या फिर होल स्क्वायर ना खोलें तब भी देखिए क्या होगा, ये देखिए देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो मैं इन सबको एक उसमें ले लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये है। अब मैं कि देखिए क्या करूँगा, देखिए ये ऊपर का पूरे का होल स्क्वायर था, इसको ध्यान रखें, इतना है। अब देखिए अगर मेरे को ये देखो अभी तो फ़िलहाल ये इतना लिखा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरे को क्या करना है, ओवर देखो ये लाइन ये रखी यहाँ पर। अब मेरे को ये दो देखो इसका भी अगर मुझे होल स्क्वायर लिखना है ओवरऑल का, तो स्क्वायर को यहाँ हटाऊंगा तो इस पर भी क्या हटा दूंगा, इससे भी होल स्क्वायर हटा दूंगा मैं। तो देखिए आपके पास कितना बचेगा, बस ये इतना बच जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखिए क्या 1 माइनस अलग अलग दे रहा हूँ, देखो इसके हर को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगली लाइन में देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन होता है कोसेन माइनस ये होता है कॉट का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। ये देखिए हमारे पास देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, सेकंड है, क्या है देखिए कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, क्या 2 सेक ए बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो चाहे तो आप लेफ्ट साइड ले लो या लेफ्ट साइड ले लो या फिर राइट साइड से हल कर लो, तो हमें जो सरल लगता है हम उस साइड को लेकर हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए हल करते हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या है हमारी साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास क्या कि कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। देखिए आप जानते हो कि आप एल्शियम लेके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एल्शियम लेते हैं हम लोग, और इसका इससे गुणा होते हैं, फिर इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे, और नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन। कॉस का देखो कॉस से होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस ये होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए और 1 प्लस
साइन ए। ठीक है, तो देखिए ऊपर, तो ये है आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए होल स्क्वायर खुलते हैं ए प्लस बी का, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बट्टे क्या चल रहा है कि कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमारे पास चल रहा है। तो देखिए एक चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही होगी क्या, कि देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो बताइए किसके होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 के बराबर, कितने के बराबर 1। तो देखिए ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास चल रहा है पहले से ही, 1 प्लस ऊपर क्या है 2 साइन ए बट्टे नहीं चल रहा है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा आगे कर बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ देखिए इस लाइन को, तो ये है, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस क्या चल रहा था 2 साइन ए, नीचे है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो देखिए 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, देखिए दोनों जगह, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा प्लस का साइन ए बचेगा। ठीक है, साइन ए बचेगा बट्टे नीचे देखिए क्या है कॉस ए है और 1 प्लस कॉस ए है, नहीं क्या है साइन ए है। तो देखिए ये दोनों क्या है हमारे पास, देखो सेम नहीं है बिल्कुल ऊपर, तो देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपको 2 बट्टे कॉस ए, और हम जानते हैं 1 बट्टे कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, तो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर होगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए ये कौन सा सवाल है, ये है 3rd नंबर, ये 3rd नंबर है हमारे पास दिया है, देखो टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर होगा क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू मतलब गुणा कोसेक थीटा। क्या ये इसके बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर होगा। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास दिया है कि टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस क्या है टेन थीटा। देखिए सभी को साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो टेन क्या होता है, टेन हमारे पास साइन बट्टे कॉस होता है, और हमारे पास कॉट क्या होता है, ये कॉस बट्टे साइन होता है, टेन का जस्ट उल्टा। ठीक है, देखिए लिखते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सबके बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस, अब देखिए ये होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा सबके बट्टे क्या है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास ये इतना हो जाएगा। पहले देखो हम नीचे वाले पार्ट को हल करेंगे, उसके बाद ऊपर चलेंगे हम लोग। देखिए ऊपर वाला सेम ऐसा का ऐसा ही लिखे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सब बट्टे, देखो एल्शियम लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस ऐसे सेम इसको ऊपर का जैसा तैसा लिखें। देखो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए ये हमारे पास यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये इसके पास आएगा पूरा का पूरा, ऐसे सेम ये यहाँ जाएगा और ये वाला पूरा इसके पास आएगा। चलिए एक लाइन और करते हैं नीचे हम लोग। ठीक है, तो ऊपर जाएगा, देखिए ये साइन किसके पास जाएगा, साइन के पास, तो एक साइन ये रहा एक साइन ये रहा, तो मिलके क्या बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे। अब देखिए ये कॉस किसके पास जाएगा, इसके पास, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस सेम ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक कॉस ऊपर पहले से मौजूद है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे सेम वही चीज़ क्या साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे देखिए, अब देखिए इस लाइन को यहाँ लिखते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन, ये देखो ब्रैकेट में ये है, ऐसे ही कॉस और ये है,
देखिए हमको क्या करना है, हमको एलसीएम बराबर बनाना है, और एलसीएम बराबर बनाने के लिए थोड़ा इसमें कुछ बदलाव करेंगे। देखो बदलाव क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ साइन है, तो हम ऐसा ना करें कि यहाँ ऊपर नीचे कॉस से गुणा कर दें। चलिए कॉस थीटा से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। देखिए नहीं, देखो पहले देखो कॉस से नहीं करना है, जस्ट इसका अपोजिट करना है। तो किससे करना है, हमको साइन से करना है, क्योंकि हमको गुणा किससे करना होगा, साइन से, क्योंकि हमको चाहिए क्या, साइन चाहिए भैया नीचे हमको, तो साइन थीटा से। और यहाँ किससे करना होगा हमको, देखो यहाँ हमको कॉस चाहिए तो कॉस थीटा से। जब यहाँ की नीचे ऊपर क्या है तो नीचे भी करना होगा, और यहाँ भी सेम, जब ऊपर क्या है तो यहाँ भी क्या करना होगा, सेम करना होगा, किससे, कॉस थीटा से, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से देखो माइनस कॉमन लेंगे और हम लोग अगली लाइन में माइनस को यहाँ लगा देंगे सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस बिल्कुल एक सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 3 थीटा, और ये है बट्टे बट्टे चल रहा है आपका, देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब देखो मैंने बोला था कि यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो ये प्लस है, तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस हो गया, तो ऊपर हो गया कॉस क्यू थीटा बट्टे, तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर सेम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में वही, अब तो ये भी सेम हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल सेम हो गए। देखिए सेम दोनों के दोनों एलसीएम का हमारे पास सेम है। जब एलसीएम सेम है तो हम क्या करते हैं, हम हर हमारा समान है तो हम सिंपल एक को लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आएगा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख देंगे, क्या, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब देखिए ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, कि फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो वो कहता है कि एक कोष्ठक में तो आप माइनस कर दीजिए, पहले कोष्ठक को घटा दीजिए, चलिए, और दूसरे में इस तरीके से लिख दीजिए। तो देखिए ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो हम सेम बिल्कुल उसी तरीके से और उसी वे में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है, एक ब्रैकेट हो गया। अब देखिए सेम उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे सेम लिखे नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, तो देखिए कट जाएगा। अब देखिए अगली लाइन में हमारे पास बचता है, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सदैव 1 के बराबर होता है, 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया, प्लस वहाँ पर बचता है मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास इतना बचता है। अब देखिए मैं ये हर को इसको अलग दे दूंगा और इसको अलग दे दूंगा, जैसे एलसीएम शुरुआत में करते हैं उसी तरीके से, हर समान है, हर को मैं अलग अलग बांट दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, और दूसरा क्या है, दूसरा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर है बट्टे भी इतना ही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए सेम होने के कारण ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए जब सेम होने के कारण इतना ख़त्म हो जाएगा तो इस लाइन को हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको ख़त्म होने के बाद देखिए ये बच्चा 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 बट्टे साइन थीटा होता है, आप जानते हो अच्छी तरीके से। 1 बट्टे साइन क्या होता है, आपके पास जब पता है कि वो कोसेक होता है, और इंटू, और फिर क्या 1 बट्टे कॉस क्या होता है, वो सेक होता है, सेक थीटा प्लस। अब देखो दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो देखिए हमको राइट हैंड साइड में कुछ इसी तरीके से दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं, देखो हमारी राइट साइड बिल्कुल सेम है, और ये प्रूफ हो जाती है, क्या लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के, ये यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है। ये देखिए हमारे पास है
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर कौन सा है, 4th नंबर। तो देखिए 8.3 का क्वेश्चन 5 का 4th नंबर क्या है सवाल, 1 प्लस sec a बट्टे sec a बराबर होगा क्या साइन स्क्वायर a बट्टे 1 माइनस कॉस ए के। चलिए हम राइट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड लेंगे तो राइट को बराबर कर सकते हैं, और राइट को लेके लेफ्ट को भी बराबर कर सकते हैं, या फिर हम दोनों साइडों को एक साथ लेके चलेंगे तो दोनों साइडों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बराबर कर सकते हैं। चलिए हल लिखते हैं, इसका हल है तो लेके चलेंगे सबसे पहले हम क्या, लेफ्ट हैंड साइड को हमको क्या है, हमको राइट साइड को प्रूव कर देंगे हम इससे। तो क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस sec a बट्टे sec a। चलिए साइन कॉस में तोड़ते हैं इसको, 1 प्लस एक sec क्या होता है, 1/cos कॉस होता है आप जानते हो, और ये भी क्या होता है 1/cos कॉस a होता है, सिंपल। चलिए एलसीएम लेके हल करते हैं, इसकी एक मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो 1 प्लस cos a बट्टे देखो नीचे नीचे की होगी तो cos a, और सबके बट्टे क्या चला 1/cos a। तो देखिए एक बात बता दूं मैं तुम्हें, ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा इसके पास। चलिए एक लाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a इंटू, देखिए ऊपर जाएगा सबसे तो क्या हो जाएगा cos a बट्टे, तो ये नीचे बचेगा क्या cos a। तो देखिए आप देखो सिंपल ये मल्टीप्लाइकेशन तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो देखिए आपके पास क्या बचता है इसमें, हमारे पास बचेगा इसमें देखिए 1 प्लस cos a बट्टे a, हमारे पास इतना बचता है। चलिए हमें पता है कि हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, चलिए परमीकरण करते हैं। परमीकरण हमने 9th क्लास में सीख रखा है, तो परमीकरण करते हैं। और किससे करें, देखो प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस से परमीकरण करते हैं। चलिए तो 1 माइनस cos a बट्टे 1 माइनस cos a। चलिए ये परमीकरण है हमारा, देखिए इसलिए क्या हमें पता है कि नीचे क्या आ रहा है, हमारे पास जो नीचे है क्या आ रहा है cos a आ रहा है, तो हमको पता है नीचे तो हमारा सेम मिल गया 1 माइनस कॉस ही आना है। चलो करते हैं, देखिए ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि इन फॉर्मूलों को आप याद रखें, अगर याद है अच्छे से तो सवाल को अच्छे से लगा पाओगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a। देखिए 1 का स्क्वायर लिखो या मत लिखो, स्क्वायर 1 का तो कितना भी स्क्वायर कर लो वो एक ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। चलिए तो देखिए ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो भाई साइन स्क्वायर होता है, क्योंकि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। और अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो किसके बराबर हुआ, साइन के बराबर, और ये नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है, ठीक है। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या है प्रूफ हो जाती है, तो लिख देंगे हम क्या कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि राइट साइड को हमने किसके बराबर कर दिया, लेफ्ट साइड की। तो हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल प्रूफ है, ये देखो इसका सत्यापन होता है मतलब, ठीक है ना, तो हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है।